हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए गणित की पेडागोजी लेकर आए हैं जो सीटेट में 15 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Online study by KD. Like, subscribe and share and watching the video. आज का पहला क्वेश्चन है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। क्वेश्चन पूछ रहा है, गणित हल करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना किसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 है अनुमान लगाना, 2 व्यापक, ऑप्शन 3 है हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग और ऑप्शन नंबर 4 है क्रियाकलाप आधारित उपागम। गणित हल करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना क्रियाकलाप आधारित उपागम में आता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। गणित में पूछ रहा है निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। ऑप्शन बी है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। ऑप्शन नंबर 3 है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना। ऑप्शन नंबर 4 है प्रगति पत्रक को भरना। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों ने जिस भी प्रकार से प्रश्नों को समझा है उसमें कोई पद भूल तो नहीं रहा है, अर्थात बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। अगला क्वेश्चन है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 है राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। ऑप्शन 3 है राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है और ऑप्शन नंबर 4 है राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। दोस्तों, जब शाब्दिक प्रश्नों के आने पर शिक्षार्थी यह नहीं समझ पाता कि उसमें जोड़ करना है या घटाना, गुणा करना है अर्थात भाग, अर्थात शिक्षार्थी संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक कहाँ से शुरुआत, किस चीज़ से शुरुआत कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर 2 है हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। ऑप्शन नंबर 3 है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। ऑप्शन नंबर 4 है इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक को जो वस्तुएं दैनिक जीवन में सामान्यतः देखी जाती हैं वहां से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे हथेली, पेंसिल, पत्ते, नोटबुक और विभिन्न वस्तुएं, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। इसमें नहीं पूछा है, जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 1 है आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। ऑप्शन 2 है पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका।
ऑप्शन नंबर थर्ड है कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। ऑप्शन नंबर 4 है उसे पढ़ाने की विधि। किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र याद कर लेना सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका नहीं होता है। अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना यह एनसीईआरटी 2005 के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। क्वेश्चन पूछ रहा है एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है। ऑप्शन नंबर 1 है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। ऑप्शन सेकंड है अधिकतर सूत्रों को याद करना। ऑप्शन थर्ड है बहुत जल्दी सवालों को हल करना। ऑप्शन नंबर 4 है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए गणित के सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी की कक्षा 5 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो इन चैप्टर्स को रखा गया है क्यों इस तरह के परिवर्तन किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। ऑप्शन सेकंड है पाठ में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है उन्हें अलग सा समझाने के लिए। ऑप्शन 4 है दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाए। दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। पाठ्य पुस्तक को रोचक बनाने के लिए उसके पाठों के शीर्षक को दैनिक जीवन से जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 है इसके 6 षटभुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े हुए होते हैं। ऑप्शन सेकंड है इसके 6 फलक हैं और प्रत्येक फलक षटभुज होता है। ऑप्शन थर्ड है एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है। ऑप्शन नंबर 4 है इसके 2 षटभुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि। ऑप्शन 1 है आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन सेकंड है उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। ऑप्शन थर्ड है यह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण पर कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। ऑप्शन 4 है क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं इसलिए यह अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आकार पढ़ाने के लिए दोस्तों ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बनाने का यह तात्पर्य है कि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन है त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा के इस प्रकार की चर्चा। ऑप्शन 1 है कि उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। ऑप्शन सेकंड है अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। ऑप्शन थर्ड है कक्षा में
गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। ऑप्शन 4 है एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रश्न में दिए गए चर्चा कक्षा में करने से एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थी की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। और अगला क्वेश्चन है आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। ऑप्शन 1 है भूमिका निर्वाह, ऑप्शन 2 है वर्ग पहेली, तीसरा है सर्वेक्षण आधारित परियोजना और चौथा है प्रश्नोत्तरी। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। सर्वेक्षण आधारित परियोजना आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य सर्वेक्षण आधारित परियोजना होती है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए ऑप्शन 1 है सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, 2 विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, ऑप्शन 3 है चाक और टाक पद्धति का प्रयोग करेगा, ऑप्शन 4 है कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। पियाजे का सिद्धांत ध्यान में रखते हुए शिक्षक सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। प्रश्न पूछ रहा है उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न किस चीज़ की मांग कर रहे हैं। ऑप्शन 1 है एल्गोरिज्म के ज्ञान की, ऑप्शन 2 है संकेतों और चित्रों के ज्ञान की, ऑप्शन 3 है कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, ऑप्शन नंबर 4 है तथ्यों नियमों सूत्रों के ज्ञान की। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वह कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वेन हिले के विचार के अनुसार विद्यार्थी क्या की क्रियाकलाप करेंगे। ऑप्शन 1 है विश्लेषणात्मक स्तर पर हैं, मतलब किस स्तर पर हैं यह पूछा है। ऑप्शन 2 है अनौपचारिक निगमन स्तर पर हैं, ऑप्शन 3 है निगवानी स्तर पर हैं, ऑप्शन 4 है चाक्षुषीकरण के स्तर पर हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। विश्लेषणात्मक स्तर पर हैं। विद्यार्थी जब आकृतियों को बनाता है और उसे सही तरीके से मापते हैं तो वेन हिले के अनुसार विद्यार्थी विश्लेषणात्मक स्तर पर हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि। शिक्षिका का उद्देश्य है, पूछ रहा है शिक्षिका का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन 1 है विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ऑप्शन 2 है सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ऑप्शन 3 है परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना और ऑप्शन नंबर 4 है विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना। इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। जब शिक्षिका चतुर्भुज को परिभाषित करके उसके बारे में बताती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग इत्यादि, तो इन सभी से शिक्षिका का उद्देश्य होता है कि शिक्षिका विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थी की सहायता कर रही है। अगला क्वेश्चन है किन दो संख्याओं का गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा।
यह प्रश्न ये पूछ रहा है कि यह प्रश्न कैसा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 है बद्ध अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर है। ऑप्शन सेकंड है बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। ऑप्शन थर्ड है अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करना। ऑप्शन 4 है मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। यह प्रश्न मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। ऑप्शन 1 है श्यामपट्ट का तल। ऑप्शन सेकंड है जियो बोर्ड। ऑप्शन नंबर 3 है 3D स्लाइड्स के नोट्स। ऑप्शन नंबर 4 है क्यूब्स। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, जियो बोर्ड। कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है जियो बोर्ड। अगला क्वेश्चन है राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद किस चरण पर है। ऑप्शन नंबर 1 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सेकंड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 3 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 4 है संवेदी गतिक अवस्था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यदि कोई शिक्षार्थी प्रश्न को वर्गीकृत कर सकता है, परंतु उस प्रकार के प्रश्नों को व्याख्या करने में असमर्थ है, तो वह पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के चरण पर है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की क्षमताओं का विकास की ओर संकेत करता है। बच्चे की किस प्रकार की क्षमता के विकास की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर 1 है पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने। ऑप्शन सेकंड है वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की। ऑप्शन 3 है स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेय का निरूपण और उसका सत्यापन करने की। ऑप्शन 4 है शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, पूर्व धारणाओं को तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने। अगला क्वेश्चन है एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं हैं। ऑप्शन 1 है उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों। ऑप्शन सेकंड है स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो। ऑप्शन 3 है केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों। ऑप्शन 4 है उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक हो। इसमें कूट दिया गया है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है 1 और 4। ऑप्शन सेकंड है 1 और 2। ऑप्शन नंबर 3 है 3 और 4। ऑप्शन नंबर 4 है 1 और 3। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। पहला और दूसरा इसमें सही है। उसमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों और स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है।
ऑप्शन नंबर 1 है गणितीय संकल्पना और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन सेकंड है विद्यार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा लेना। ऑप्शन नंबर 3 है अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 4 है गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। इस प्रकार की गतिविधि गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों की सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वह हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कमजोर गति कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल। ऑप्शन नंबर 2 है कमजोर शाब्दिक चाक्षुष, श्रव्य कार्यकारी स्मृति। ऑप्शन नंबर 3 है कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय। ऑप्शन नंबर 4 है कमजोर भाषा प्रक्रमण योग्यता, जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और श्रव्य प्रक्रमण। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। बच्चे का घड़ी की सुइयों में अंतर करना तथा इस प्रकार के विभिन्न प्रश्नों को हल करने में कठिनाई का तात्पर्य है उसकी सीखने में कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता होना, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानीयकरण, संगठन और चाक्षुष समन्वय प्रभावित कर रही हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिनियम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह पर केंद्रित है। वह किस पर केंद्रित है? ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन। ऑप्शन सेकंड है परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने। ऑप्शन 3 है नियमित गृह कार्य जमा कराने। ऑप्शन नंबर 4 है गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। ऑप्शन नंबर 4 राइट। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिनियम के रचना पर बल देती है क्योंकि वह गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी सुसंगत होना चाहिए। महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? ऑप्शन नंबर 1 है गणित के संकीर्ण उद्देश्य की। ऑप्शन सेकंड है गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की। ऑप्शन नंबर 3 है गणित के अनुप्रयोग की। ऑप्शन नंबर 4 है गणित के उच्च उद्देश्यों की। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रश्न में महत्वाकांक्षी से तात्पर्य है कि गणित के उच्च उद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है कक्षा में 2 सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त वस्तुओं की दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया है। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि पहला रंगों के डिब्बों में क्रेयॉनों की कुल संख्या सम है अथवा विषम। दूसरा उनकी गणित की कॉपी में कागजों की संख्या सम है अथवा विषम। क्रेयॉनों या पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य। ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम के लिए मूल्यांकन है। ऑप्शन सेकंड है अधिगम के रूप में मूल्यांकन है। ऑप्शन नंबर 3 है अधिगम के अंत में मूल्यांकन है कि ऑप्शन नंबर 4 है अधिगम का मूल्यांकन है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अधिगम के लिए मूल्यांकन है। प्रश्न के अनुसार जिस प्रकार शिक्षक ने छात्रों से डिब्बों के सम या विषम होने की जांच के लिए कहा है, इस प्रकार का कार्य अधिगम के लिए मूल्यांकन है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कौन से क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है? ऑप्शन 1 है कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत दिए गए हैं। ऑप्शन सेकंड है कोई सामूहिक परियोजना
प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रभावशाली छात्र हों। ऑप्शन 3 है कक्षा में संख्या और प्रचालन विषय पर अंतर वर्ग पहेली प्रतियोगिता आयोजित करना। ऑप्शन नंबर 4 है कोई कार्यपत्र जिसमें 4 मूल प्रचालन पर समस्याएं जैसे ज्ञात कीजिए 25 मल्टीपल 34 451 डिवाइड 11 आदि दी गई हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। ऑप्शन 1 है 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना। ऑप्शन 2 है गुणन के गुणधर्म क्रम, गुण और सामूहिक गुण। ऑप्शन नंबर 3 है गुणन पर आधारित शब्द समस्या। ऑप्शन नंबर 4 है 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना गुणन के गुणधर्म, क्रम, गुण और समूह गुण की मूल संकल्पना है। अगला क्वेश्चन है भिन्न की इकाई से शिक्षकों ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है। ऑप्शन ए है सोचने के उच्च स्तर को। ऑप्शन 2 है विश्लेषणात्मक सोच को। ऑप्शन 3 है त्रिविमीय का आकाशीय सोच को। ऑप्शन 4 है सोचने के निम्न स्तर को। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। इस प्रश्न से यह संकेत प्राप्त होता है कि शिक्षक शिक्षार्थी के सोचने के निम्न स्तर की जांच कर रहा है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद में मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। यह शिक्षिका प्रयास कर रही थी। यह शिक्षिका किस चीज़ के लिए प्रयास कर रही थी? ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों के वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की। ऑप्शन 2 है परियोजना उपगमन द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की। ऑप्शन नंबर 3 है कक्षा को आनंदमय एवं अभिव्यक्तिशील बनाने की। ऑप्शन नंबर 4 है छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। शिक्षिका प्रयास गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ने की कर रही थी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। पहला नंबर है चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। ऑप्शन 2 है गणित के खेलों का सृजन करना। ऑप्शन नंबर 3 है हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 4 है एक संकल्प पर दूसरी संकल्पना बनाना। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति का संकेत करती है कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। नमस्कार।